अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस पार्ट के आगाज़ में हम देखते हैं कि ग्लाडियोस और सोफिया अपनी फौज के हमरा काई कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में एक बाज़-ए-तीन सिपाही इनके सामने आकर बताता है, जनाब उस्मान के शहजादे और बेटियां कबीले में गई हैं। उनकी तादाद कम है, कबीले में सिर्फ आम लोग हैं। ये सुनकर ग्लाडियोस और सोफिया बहुत खुश होते हैं। ग्लाडियोस कहता है, अलाउद्दीन का कबीले में होना खुश आमद बात है। उस्मान आज कबीले समेत अपने बच्चों को भी खो देगा। तो सोफिया कहती है, देख लेना, जिसे तुमने मुझ पर तरजीह दी वही तुम्हारी मौत का बाइस बनेगा। ग्लाडियोस कहता है, अगरचे तुमने उसकी परवरिश की, मगर आखिरकार वो एक तुर्क है, उसकी अहमकाना हरकतों पर हैरत नहीं होनी चाहिए। सोफिया कहती है, हाँ बिल्कुल वो एक तुर्क है। जिस दिन उसने बाला और उस्मान को चुना वो दिन मेरी मौत का दिन था। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। ग्लाडियोस कहता है, खूब, आज इंतकाम का दिन है, उस्मान को दर्द देने का दिन है। चलो काई कबीले की तरफ रवाना होते हैं। और इधर काई कबीले में फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती है तो अगोस उसे रोकते हुए कहता है। फातिमा खातून और करीब आकर पूछता है, क्या आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है? फातिमा कहती है, नहीं शुक्रिया, चलो हलीमा। लेकिन हलीमा फातिमा को रोकते हुए कहती है, रुको, यहाँ वाकई बहुत काम है, मैं काम में मदद करूंगी, आप यहीं रहें। और वो आगे बढ़ जाती है। ओगोस कहता है, जैसे ही आप कबीले में वापस आई हैं फिर से खुद सर बन गई हैं। काई यानी फातिमा खातून लगता है हमारी दुश्मनी जारी है। फातिमा जवाब देती है, नहीं, आपसे मेरी कैसी दुश्मनी ओगोस साहब। इसी दौरान जैसे ही ओगोस के सिपाही एक संदूक उठाते हैं तो वो उलट जाता है, दरवाजा खुलता है और अंदर से तलवारें और कमाने बाहर निकल आती हैं। फातिमा कहती है, लेकिन मुझे आपको खबरदार करना चाहिए, मेरे भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई गलती हुई। ओगोस कहता है, इन तीरों को जमा करो, सबको तरतीब से रखो। और फातिमा से कहता है, आज मैं फिर से मजनू बन गया, अल्लाह का शुक्र है। फातिमा कहती है, ये सब आपने शुरू किया, अगर बात न करते तो मैं अपने रास्ते पर चली जाती। ओगोस कहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं, शाम तक मुझे मजनू कहती रहो, मुझे मंजूर है। फातिमा कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान अलाउद्दीन और गुंजा बाहर आ रहे होते हैं तो एक सिपाही आकर बताता है, शहजादे ग्लाडियोस और सोफिया अपनी फौज के साथ आ रहे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, बदनस्ल कुत्ते। फिर ओगोस से कहता है, ओगोस, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, अगर वो आ रहे हैं तो इन्हें भागने भी पड़ेगा। काई कबीले के दरवाजे पर एक सिपाही को तीर लग जाता है, दूसरा फौरन नरसंगा बजाने लग जाता है। बाकी सिपाही अपनी ढाल लेकर सामने आ जाते हैं। इसी दौरान ग्लाडियोस और सोफिया काई कबीले के सामने पहुंच जाते हैं। काई सिपाही इन पर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। बाज़-ए-तीन सिपाही अपनी ढाल से दफा करते हैं। ग्लाडियोस कहता है, अब काई कबीला बाज़-ए-तीन सल्तनत का हिस्सा बनेगा मेरे फदाइयों। एक दस्ता दरवाजा तोड़ने वाला आरा लेकर आता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है। अंदर मौजूद काई सिपाही दरवाजे का दफा करते हैं। ऊपर से तीरों की बारिश जारी रहती है। जल्द ही दरवाजा तोड़ दिया जाता है। बाज़-ए-तीनी अंदर दाखिल हो जाते हैं। ग्लाडियोस और सोफिया भी दाखिल हो जाते हैं। कबीले में भगदड़ मच जाती है। सोफिया कहती है, वो उस्मान जिस पर तुम्हें एतबार है तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तमाम लोग अपनी जानें बचाते हुए आगे की जानिब भागते हैं। बाज़-ए-तीन सिपाही इन पर तलवारों से हमले कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन और काई सिपाही सामने आ जाते हैं और इनका रास्ता रोक लेते हैं। अलाउद्दीन तलवार बुलंद करके कहता है, चलो भाइयों, और अल्लाह अकबर के नारे के साथ दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अलाउद्दीन अपने सामने आने वाले हर बाज़-ए-तीन सिपाही को काटा जा रहा होता है। गुंजा भी बहादुरी से लड़ रही होती है। सोफिया भी काई सिपाहियों को बेदर्दी से कत्ल कर रही होती है। एक सिपाही नारा लगाता है, आज शहादत का दिन है लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। ओगोस भी दुश्मन को काटता जा रहा होता है। एक और सिपाही कहता है, शैतान नस्ल के कुत्तों, आज तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं। सब दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, सिपाहियों पीछे हटो, ढालें लाओ। तमाम सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हैं और सरदारी खैमे की तरफ बढ़ते हैं। ये मंजर देखकर ग्लाडियोस कहता है, तुर्को, तुम सब का अंजाम आ गया है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम सबके सर कलम करके उस्मान को भेजूंगा। सोफिया कहती है, फिक्र ना करो, हम इसे भी जहन्नुम में भेज देंगे। जैसे ही वो काई सिपाहियों के करीब पहुंचते हैं, सरदार खैमे का दरवाजा खुलता है। उस्मान साहब और बाला खातून बाहर आते हैं। ये मंजर देखकर ग्लाडियोस और सोफिया के होश उड़ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम जहन्नुम के हकदार हो और वहाँ तुम्हें मैं भेजूंगा। इसी दौरान हरिस्तु भी बाहर आता है। सोफिया उसे उस्मान के साथ देखकर हैरान हो रह जाती है। फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब हरिस्तु उस्मान के पास आया था और बताया था कि शहनशाह काई कबीले पर पूरी ताकत से हमला करेगा। तुर्गुत गाजी कहते हैं, जैसे तुमने कहा वो अपने खेल में आ चुके हैं, अब क्या हुक्म है मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, ये जगह इनके लिए कब्र बनेगी। फिर हरिस्तु ग्लाडियोस और सोफिया से कहता है, तुम दोनों इंसानियत से निकल कर शैतान बन चुके हो, तुम मौत के मुस्तहिक हो। सोफिया कहती है, गद्दार। इसी वक्त काई सिपाहियों की एक बड़ी तादाद आ जाती है। एक तरफ जरकुताए, दूसरी तरफ से तुरान, जबकि सुलगूर आगा भी अपनी फौज के साथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जो शख्स तुर्कों के साए पर नजर रखेगा वो बर्बाद हो
जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं गिदड़ पहले शोर में जाता है मगर आखिरी बात मेरे हाथ में होती है। और बाला कहती है सोफिया अब तुम कहाँ जाओगी, मैं तुमसे हर जुल्म का बदला लूंगी। उस्मान हुक्म देते हैं सिपाहियों हमला। तमाम सिपाही टकरा जाते हैं। चारों तरफ से बाज़तीनी फौज घेर ली जाती है। तुर्गुत, अरिस्तु, बाला, खवातीन सब दुश्मन पर झुट पड़ते हैं। फिर सोफिया का सामना होता है हलीमा से। सोफिया कहती है पोइना, हलीमा कहती है पोइना नहीं हलीमा, और इस पर हमला कर देती है। थोड़ी झड़प के बाद सोफिया इसे छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। सलगूर आगा, काई नवाज सब दुश्मन को काट रहे होते हैं। ग्लाडियुस कहता है सोफिया या तो भागेंगे या मर जाएंगे। सोफिया कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ, और दोनों फरार होने लगते हैं। बाला सोफिया को तीर मारती है जो इसके बाजू पर लगता है मगर सोफिया बच निकलती है। बाला उस्मान को बताती है। उस्मान कहते हैं वो आज बच नहीं सकते और दोनों इनका पीछा करते हैं। फिर एक बाज़तीनी सिपाही हलीमा पर हमला करता है। अलाउद्दीन आकर इसे मार देता है। हलीमा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, अभी तुम सेहतयाब हुई हो, खैमे में वापस जाओ। नाजरीन इसी जगह पर इस पार्ट का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।